हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम CUET PG द्वारा कंडक्ट करवाए गए MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 300 मार्क्स कैरी करते हैं और आपको इस पेपर को करने के लिए 90 मिनट्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जो टॉपिक्स है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिट आएगी सेल बायोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बेसिक यूनिट है, तो आपको जरूर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं, जो बाकी यूनिट्स हैं, आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। दूसरे पे हमारे पास वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है, बेसिक फीचर्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं, वो इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास आएगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद डेवलपमेंट बायोलॉजी, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोस्टैटिक्स है, इकोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, इवोल्यूशन, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्निक्स। तो ये कुछ यूनिट्स हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इन यूनिट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल बायोलॉजी की। तो सेल बायोलॉजी में आप साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सेल की जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके बेसिक फंक्शन क्या है, किसने किसको डिस्कवर किया था, ये आपने जरूर पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल फाइलम्स, यानी जितने भी हमारे एनिमल के फाइलम्स हैं, पॉरीफेरा से शुरू करेंगे टिल कॉर्डेटा तक, तो उनकी जो बेसिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने अच्छे से पढ़नी है। उनकी जो क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल हैं वो भी अच्छे से देख के जाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको बायोमोलिक्यूल्स हो गए, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म एंड बायो एनर्जेटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल टेक्निक्स, सेल बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक आपको ग्रेजुएशन में होंगे ही, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं बस आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप जो आपके जो +1 और +2 की NCERT है, सबसे पहले आप उन्हें पढ़ें और उसके बाद जो ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं उनको आप बाद में पढ़ें। जो आपको पेपर आने वाला है, जो CUET PG कंडक्ट करवाएगा, उसमें आपको कम से कम आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो +1 और +2 की बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप जो हमारे पास जो +1 और +2 की बायो है उसको अच्छे से पहले पढ़िएगा, फिर आप ग्रेजुएशन के टॉपिक को आगे फर्दर स्टडी करिएगा, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप न्यूक्लिक एसिड, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जरूर पढ़ के जाएंगे। जो भी उनका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर होता है, कितनी प्रकार की बॉन्डिंग होती है, पोलैरिटी कितनी होगी, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, सब आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास आता है DNA रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन एंड RNA प्रोसेसिंग, हमारे पास जो सेंट्रल डोग्मा है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, या हमारे पास रेप्लिकेशन है, और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिर हमारे पास आएगा ट्रांसलेशन, जैसे मैंने बताया, जीन रेगुलेशन, लैक ऑपेरोन आपने जरूर पढ़ के जाना है। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो तो आपका वैसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट यूनिट हमारी रहेगी इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको पॉपुलेशन डायनामिक्स, चाहे जैसे ग्रोथ हो गई, रेगुलेशन हो गई, कन्फर्मर्स हो गए, इनके बारे में पता होना चाहिए। कम्युनिटी इकोलॉजी में सक्सेशन, स्पीशीज इंटरेक्शन, निश कॉन्सेप्ट, एक्साग एंड डार्क कंडीशंस, तो ये सारी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें आप एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे फॉस्फोरस साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनर्जी पिरामिड्स पता होने चाहिए, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, कैसे एनर्जी फ्लो करेगा, ओशन में कैसे होगा, आपके जो फ्रेश वाटर उसमें कैसा फॉलो करता है, फॉरेस्ट में हो गया, डेजर्ट में हो गया, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें हमारे पास बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट आते हैं, IUCN का स्टेटस आता है, रेड डाटा बुक के बारे में पूछा जाएगा आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आता है एनवायरमेंटल इशू, जिसमें क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जितने भी कन्वेंशन है, जैसे अर्थ समिट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपने इनको आप अच्छे से इनको देख के जाइएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूनिट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आप थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन का जो उनका कॉन्सेप्ट था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। लमार्कनिज्म और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें आप जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो बॉटल
बॉटलनेक इफेक्ट होता है और फाउंडर इफेक्ट, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमारे पास जीन फ्लो है, म्यूटेशन है और नॉन रैंडम मीटिंग है। देन हमारे पास आएगा नेचुरल सिलेक्शन की जो टाइप्स होते हैं, जैसे डायरेक्शनल हो गया, स्टेबलाइजिंग हो गया, डिसरप्टिव सिलेक्शन हो गया। या तो आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन बना के देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कौन से टाइप ऑफ सिलेक्शन है, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास आएगा पॉपुलेशन जेनेटिक, जिसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हार्डी-वेनवर इक्विलिब्रियम, और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन कौन से फैक्टर है जो उसे अफेक्ट करते हैं, जैसे जीन फ्लो हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज क्या रहेंगी, चाहे हमारे स्पीशीज लेवल हो, जेनेटिक लेवल हो, या हमारे पास पूरा इकोलॉजिकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी हो। देन हमारे पास आएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और बायोडाइवर्सिटी के जो पैटर्न्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे, तो ये आपने जरूर पढ़ना है। उसके बाद आता है थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास सबसे पहला आएगा ईवल क्वाड्रेंट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, को एक्सटिंक्शन है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन है। तो ऐसे आपने जरूर पढ़ के जाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं +2 की, वो तो आपने जरूर देखने हैं। फिर हमारे पास क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। हमारे पास आते हैं कंजर्वेशन मेथड, जिसमें इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड आएंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड पॉलिसीज, जो जितने भी इंडियन बायोडाइवर्सिटी उसके इनिशिएटिव्स हैं वो आपने जरूर पढ़ने हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, एनजीटी का क्या रूल है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक, हमारे पास आती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में आप कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इम्यूनिटी के, उसके बाद आपने एंटीजन और एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डिजीजेस हो गए, कॉजेटिव एजेंट हो गए, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल एंड लिंकेज के बारे में और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए, कौन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन डोमिनेंट है, इनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। किसके कारण जीन म्यूटेशन हो गई, ये जो क्रोमोसोम नंबर 21 है डाउन सिंड्रोम में, वो इंक्रीज हो जाता है। 47 क्रोमोसोम कंडीशन आती है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में एक्सो कंडीशन होती है, इनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें पीसीआर और जीन क्लोनिंग के बारे में क्वेश्चन होगी। इम्यूनोलॉजिकल एसे, जैसे अलाइसा हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट हो गया। जैसे वेस्टर्न ब्लॉट है, ईस्टर्न ब्लॉट है, सदर्न ब्लॉट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है पेपर में। उसके बाद आपके पास आता है मॉलिक्यूलर मार्कर, जिसमें RFLP मार्कर हो गया, RAPD, इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं या पूछते हैं कौन कौन से मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इनसे कोई एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। आएगा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो इसमें आपने कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़नी है, जिसमें आप सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगी जो क्लासिफिकेशन है फाइलम की, आपको वो ऑर्डर तक पता होनी चाहिए, और जो अडेप्टेशंस हैं इनके एनवायरमेंटल सर्वाइवल के लिए, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको गेमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन होते हैं, अर्ली डेवलपमेंट और टाइप्स ऑफ क्लीवेज। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन और जर्म स्लेयर फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन होंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में क्वेश्चन होगा, और पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूछा जाएगा, डाटा टाइप्स के बारे में, या सैम्पलिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, और रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, अडेप्टेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। तो ये तो अगर आप +1 और +2 जो बायो होती है उसका जो नीड के अकॉर्डिंग भी इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। इनकेस अगर कोई और जो टॉपिक्स हैं जो कि ग्रेजुएशन में अलग से दिए गए हैं उनके अलावा उनको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज तो जो +1 और +2 की एनसीईआरटी है दैट विल बी इनफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है इससे रिलेटेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पीसीआर है, फिर आपके पास जो CRISPR टेक्निक होती है, CRISPR टेक्निक होती है, उससे बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स हो गया, होस्ट सेल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायो को जो एनसीईआरटी की बुक में दी गई है, तो अगर आप जो +1 और +2 की बायोलॉजी की जो बुक है एनसीईआरटी की, अगर आप उसको कंप्लीट स्टडी करेंगे, आधा काम तो आपका वही हो जाएगा। फिर आपने ग्रेजुएशन की बुक से अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको उसमें नहीं दिए गए थे +1 +2 में, आगे जाके ऐड ऑन हुए हैं, उनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है।
और इस पेपर में आपने और एक बात का ध्यान रखना है, वो है टाइमिंग। आपके पास सिर्फ 90 मिनट्स हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन उन्होंने केस बेस बनाए होते हैं, रीजन असर्शन क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।